नमस्ते, आपका स्वागत है कौशल इन क्लासेस में। और बाबू, हम लोगों का एक इनिशिएटिव चल रहा है मैथ्स 24x7 का। आप जानते ही हैं हमारा टारगेट है कि अब हर बच्चा मैथ पढ़े। ये ऐसा नहीं था कि मतलब किसी ने समझाया कि आप इसको मैथ्स 24x7 रखो और सारे बेसिक के चैप्टर को पढ़ाओ। इस 20 सालों में मैंने जितने बच्चों को देखा है ना, वो आता 10th में है, उसको कक्षा 8 का चीज़ नहीं आता, 7 का नहीं आ रहा। अरे बाबू, जो 8 वाला बच्चा और कक्षा 4 वाला नहीं आ रहा। तो ऐसे बहुत बच्चे मुझे मिले हुए हैं। तो मैं जब भी अपना कहते हैं एक स्टैंडर्ड पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मुझे बेसिक पढ़ाना पड़ता है। 10th का बच्चा है, फ्रैक्शन सही से नहीं आ रहा, अरे फ्रैक्शन आ रहा है तो अलजबरा नहीं आ रहा, ऐसी बहुत सी चीज़ों में दिक्कत आ जाती है। इस वजह से मैंने क्या किया कि हम लोगों ने एक इनिशिएटिव चलाया कि अब भारत का नहीं, विश्व का बच्चा मैथ पढ़े। मतलब मैथ्स का जीरो से टॉप लेवल की कंटेंट को हम लोगों ने सेट किया। 45 दिन में 45 चैप्टर को खत्म करने का हम लोगों ने प्रण किया। और एक बाई एक मतलब इस तरीके से हम लोग लगभग चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्यूब एंड क्यूब रूट का है। स्क्वायर्स में पढ़ा चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं बच्चा पढ़ेगा तो बेकार हो जाएगा, लेकिन कम से कम कुछ तो आना चाहिए। क्यूब निकालना कैसे निकाला जाता है, जैसे बच्चा स्क्वायर्स रूट निकालता है तो ऐसे क्यूब रूट भी तो आना चाहिए। तो इस वजह से क्यूब रूट थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। ये हमारा टॉपिक था क्यूब रूट का। 14th डे है बाबू, 14th डे है। हम लोग आज पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। बहुत ज़्यादा इसमें डीप कॉन्सेप्ट नहीं है बाबू, बहुत डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ध्यान से देखना। अगर हम लोग बताएं क्यूब्स का और क्यूब रूट का, बाबू ध्यान से समझना। अच्छा, ये कहानी है क्या? जैसे आपने स्क्वायर रूट निकाला था तो आप ऐसे बनाए थे, जैसे अभी 16 हो जाए तो आपने किया था, इसको फैक्टराइज किया होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ये देखो कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। बाबू देखो ये पेयर बन गया ना, ये पेयर बन गया। आपने एक एक करके निकाल लिया, ये 2 निकल गया और ये 2 निकल गया। आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। बाबू क्यूब रूट में सिर्फ जोड़ा जो बनता है ना वो 3-3 का बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने 32 लिख लिया, मैंने क्या लिख लिया? 32 लिख लिया। अब इस 32 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये 32 हो गया। अब बाबू हम लोग 3 का जोड़ा बना लेंगे। जब 3 का जोड़ा बना लेंगे तो ये 2 बाहर आ गया और आपने देखा ये क्या है? ये क्या है बताइए? यहाँ बचा 4। अच्छा, ये लिखा भी जाता है, जब क्यूब रहता तो यहाँ 3 लिखा जाता है, तो यहाँ भी हम लोग 3 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे 2 4, यहाँ 3 लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए 3 नहीं लिखते हो ना तो ये कोई भी कहेगा कि बाबू जब 4 है तो वो 2 इंटू 2 में टूट जाएगा, तो बाहर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ 3 लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, ये तो बात समझ में आ गया क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना बाबू, अभी ध्यान से सुनो, 1 मिनट। मान लीजिए मेरे पास 32 है, मेरे पास 32 है। अब इसको फैक्टराइज करके आप एक बात को समझिए। आपके पास 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया और ये 2 आ गया। अब आप बताओ, इसका तो जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। ये हम इसलिए बोल रहे हैं बाबू, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट नंबर शुड मल्टीप्लाई, व्हाट नंबर शुड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई टू 32। मतलब 32 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बाबू ध्यान से सुनो, इसमें कितने की कमी है? अगर देखा जाए 1 2 की कमी है। कितने की कमी? आप देखिए 1 2 की कमी है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा कि 32 में क्या मल्टीप्लाई कर दे जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो भैया इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसका जोड़ा जो बन रहा है 3-3 का, उसमें सिर्फ 1 की कमी है। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम लोग ये बोलें कि क्या डिवाइड कर दें, 32 को किससे डिवाइड कर दें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो बाबू देखो जोड़ा ये बना ही था, फालतू की चीज यही तो रहा। फालतू की चीज कितनी थी? 2 इंटू 2 यानी 4, यानी इसका आंसर आएगा 4। इसका आंसर आएगा 4। ये मल्टीप्लाई का आएगा 2 और डिवाइड का आएगा
डिवाइड का आएगा 4। ये था क्यूब एंड क्यूब रूट, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। अगर थोड़ा थोड़ा करके 45 चैप्टर को जो हम लोगों ने रखा हुआ है, अगर एक एक बार करके एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा वो वीडियो देखते हो तो मुझे लगता है कि बेसिक्स तो एकदम सही हो जाएगा, आपका कहीं कुछ नहीं बचेगा। अब इसमें जैसे क्यूब में था, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इतना भी जानकारी आपको हो जाती, निकालना, जोड़ा, बनाना, तो हमें लगता है कि ठीक है। फिर रही बात टॉप लेवल की पढ़ाई, तो जिस क्लास में हो, जिस स्टैंडर्ड में हो, उस स्टैंडर्ड की मैथ पढ़ोगे तो आपको बड़ा हेल्प मिलेगा इन 45 चैप्टर से। थैंक यू।